नमस्कार, मैं अर्पित कटियार। स्वागत है आपका दा प्रपंच में। इश्क के शोलों को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारों को धड़काओ कि कुछ रात कटे। हिज्र में मिलने शबे माह के गम आए हैं, चारा साजों को बुलवाओ कि कुछ रात कटे। उर्दू में रोमानी क्रांतिकारी धारा शुरू करने वाले क्रांतिकारी शायर मखदूम मोहीउद्दीन ने हैदराबाद राज्य के निजाम के खिलाफ 1946 से 1947 के तेलंगाना विद्रोह में अपनी गज़ल और अपनी शायरी से क्रांति जगाने का काम किया था। इस संघर्ष में मखदूम ने गरीब किसानों को निजाम शाही के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए खुद बंदूक उठाई थी और निजाम की सेना का भी मुकाबला किया था। वे अपनी कलम के साथ साथ बंदूक भी उठाए घूमते थे। निजाम की हुकूमत ने उनके सिर पर उस जमाने में 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। निजाम शाही पर इस शायर का खौफ इतना अधिक था कि हैदराबाद के तत्कालीन शासक मीर उस्मान अली खान निजाम ने बगावत के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाकर मखदूम को जान से मारने का आदेश दिया था। मखदूम मानते थे कि प्रेम और युद्ध की कविता अलग अलग नहीं होती। आखिर हम युद्ध भी तो प्रेम के लिए करते हैं और बिना प्रेम के युद्ध भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि रेगिस्तान में गर्मी और ठंड के तापमान में जो अंतर है, वही अंतर मखदूम की शायरी में है। मजाज लखनवी को उर्दू का कीट्स कहा जाता है, लेकिन मजाज से पहले मखदूम जैसे कीट्स उर्दू में पैदा हो चुके थे और वही धारा थी जो मजाज तक पहुंची। संस्कृत में लिखे वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल कहा जाता है, ऐसे ही शायरी मखदूम साहब की थी, जिसका विस्तार जीवन में होता दिखाई देता है। इश्क के शोलों को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारों को धड़काओ कि कुछ रात कटे। हिज्र में मिलने शबे माह के गम आए हैं, चारा साजों को बुलवाओ कि कुछ रात कटे। मखदूम की शायरी में बारूद की गंध थी और चमेली की महक भी। इतने बड़े बागी शायर को लोग अभी भी एक फिल्मी गीतकार की तरह जानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मखदूम ने कभी फिल्मों के लिए नहीं लिखा। वे देश के उन चंद प्रगतिशील शायरों में हैं जिनकी पूरी जिंदगी सुर्ख परचम के तले आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद निजाम शाही के खिलाफ बगावत में गुजरी। लेकिन मखदूम की रचनाओं की ताकत और लोकप्रियता के कारण फिल्मकारों ने उनकी रचनाओं को फिल्मों में लिया।